बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरावाला में मीटर चोरी की अनोखी वारदातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वनियावाला में चोर ट्यूबवेल पर लगे बिजली के मीटर को उतार कर ले गए। अहले इलाका परेशान नजर आने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी से। जी हसान, बताइएगा कि क्या माजरा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरावाला में भी जो मीटर चोर है वो मुतहरक हो गया। चंद रोज से जो है अनोखी वारदात का सिलसिला जारी है। अभी चंद रोज कबल सियालकोट रोड के करीब जो पेटियां वाला गला है, वहां पर जब रात के वक्त लोग सोए हुए थे तो एक ही गली के तकरीबन जो 27 से करीब जो गैस के मीटर थे वो चोरी किए गए थे। तो इसी तरह का वाक़या जो है गुजरावाला का नवाही इलाका वनियावाला में पेश आया कि रात को जब लोग सोए हुए थे तो ट्यूबवेल के जो है 4 के करीब अभी तक जो है जो मीटर हैं वो चोरी हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो है इलाका है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये मामला जो है कैसे पेश है। मामला हमारा जरी ट्यूब है वनियावाला में गांव में। तो हम सुबह रात को बंद करके आए, सुबह हम गए तो वहाँ पे मीटर ही मौजूद नहीं थे, सारे काट के वो मीटर ही हमारे दे गए। तो पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ होगा? हाँ जी, पुलिस की जानिब से हम FIR मतलब करवाने के लिए बार बार रब्ता कर रहे हैं। एप्लीकेशन हुई है लेकिन वो FIR नहीं करते हुए बस यही कह रहे हैं आगे हो जाएगी, कल हो जाएगी, और टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं हो रही। आज बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस को जो है वो दरख्वास्त दे दी हुई है, अभी तक जो है FIR नहीं काटी जा रही। दूसरी जानिब जो गैप्टो की जानिब से जो है अभी तक जो मीटर है वो उतारे गए हैं, वहाँ पर अभी तक जो है वो मीटर नहीं लगाए गए। जी चिन्योट में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रे की गला मंडी में खाद और जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात बरामद कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अमजद ने गला मंडी में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात बरामद कर ली। इस मौका पर मुदस्सर अली नामी शख्स जो कि जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात की फरोख्त में मुलविस था, इसको गिरफ्तार करके थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अमजद अली का कहना था कि ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई और ये लोग किसानों को लूट रहे हैं। जाली अद्वियात और खाद की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान पकड़ी गई खाद और अद्वियात की मालियत 35 लाख रुपए के करीब है। कल महकमा ज़राअत तोसी और प्लांट प्रोटेक्शन की एक मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने बैरून गला मंडी जो है सेटेलाइट टाउन में एक दुकान MS ट्रेडर्स के नाम है, जिस पर रेड किया गया। तो वहाँ पर एक मुदस्सर नामी शख्स को गिरफ़्तार किया गया, जिसने फर्दर जो है वो एक और इलीगल स्टोर की निशानदेही की जो कि सेटेलाइट टाउन में था। वहाँ पर जाली खादों की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो वहाँ से हमें बरामद हुई है, जिसमें तकरीबन 720 kg जो है वो पोटाश पकड़ी गई है। इसके अलावा 1450 किलोग्राम जो है उसमें BOP के नाम से एक खाद है वो पकड़ी गई है, और इसके अलावा 720 लीटर जो है वो पोटाश और ह्यूमिक एसिड वगैरह जो कि जाली था वो मुबैना तौर पर जाली था जो कि पकड़ा गया है। ये ना तो दवाई इनमें से कोई खाद रजिस्टर्ड है, ना ही इनके पास इनवाइस है, ना ही कोई रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए ये तमाम मुबैना तौर पर जो जाली खाद है वो पकड़ के हमने हवाले पुलिस की है, और बंदा जो है उसको मौका से पकड़ कर जो हवाले पुलिस किया है। इसके अलावा 2-3 और अफराद के मुलव्वस होने का खदशा है, उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। थाना फोर्टाबाज की हदूद में चोरी की वारदातें थम न सकी। निजी कंपनी की एजेंसी में चोरी की वारदात स्पेशल टीवी ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 चोर बगैर होफो खैरास के चोरी की वारदात कर रहे हैं। मुलजिम 50,000 रुपए ले उड़े और मौका से फरार हो गए। पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खारिया इंसानी दोस्ती की एक और मिसाल। IG पंजाब के BN के मुताबिक DPO गुजरात अहमद नवाज शाह के जेर सरपरस्ती गरीब घरानों में राशन की तरसील का अमल जारी। ASI आबिद ने फौरी एक्शन लेते हुए जरूरतमंद के घर राशन पहुंचाया। पुलिस की इस कार्रवाई को लोगों ने काबिल इस्ताइश करार दे दिया। सिंध में शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी और सहाफियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज रोंती मीडिया सेंटर के सदर अली गोहर मेहर जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल नगर की निगरानी में किया गया। एहतजाज में UC रोंती के वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम मलिक, UGI के रहनुमा मोहम्मद आलिम और सियासी समाजी जमातों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
गिरफ्तार कयो गिरफ्तार कयो शहीद गिरफ्तार कयो गिरफ्तार कयो गिरफ्तार कयो गिरफ्तार कयो शहीद जान मोहम्मद जे कातिलन ते जो ये एहतजाज सिंध साफ़ी इतिहाद जे सॾ ते रौंती जे अंदरि रौंती मीडिया सेंटर जे अॻियां थी रहियो आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त सखर जे अंदरि जेको KTN जो सीनियर सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट हो, बेबाक लीडर हो, शहीद जान मोहम्मद महर, जंहिंखे बेदर्दी सां 14 अगस्त जी राति जंहिं वक़्त जे अंदरि इदारा हाई अलर्ट हूंदा आहिनि, चाहे फ़ौज जा इदारा हुजनि, चाहे रेंजर्स जा इदारा हुजनि, चाहे पुलिस जा इदारा हुजनि, एॾनि इदारनि जे हाई अलर्ट हुजण जे बावजूदु एॾी हाई प्रोफाइल शख़्सियत खे क़तल कयो वियो, शहीद कयो वियो, इहा सम्झ ॻाल्हि खां ॿाहिरि आहे। असां मुतालबो कयूं था त फिलफौर जेको आहे शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन जे वरासा सां ऐं सहाफ़ी बिरादरी सां फौरी तौर ते इंसाफ़ कयो वञे। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाइफ इनकैशमेंट और पेंशन में कमी के खिलाफ मेल और फीमेल सरकारी मुलाजमीन दूसरे हफ्ते भी सरापा एहतजाज, बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज किया और एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख सुहेब की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की मराद में कमी के जालिमाना इक़दामात और लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कमी के खिलाफ हबीबाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों के मेल और फीमेल टीचरों और महकमा सेहत के मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज किया और एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि हुक्मरान शर्म करें और अपनी अयाशियाँ खत्म करें। ये जो मुलाजमीन की जो लीव इनकैशमेंट है, उसकी रिटायरमेंट है, इन पे जो कट लगाया जा रहा है, इस पे हम जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। जी हुकूमत ने ये जो कानूनियत वाला कानून अपनाया है, बनाया है और सारे मुलाजमिन के साथ ज्यादती की, जुल्म की, हम सब इसके खिलाफ हैं। और सिर्फ अभी तो हमने एहतजाज किया, धरना भी देंगे और क्लासेस भी छोड़ेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कि हमने क्लासेस भी छोड़नी है, हमने एग्जाम का भी उन्हें बाइकाट करना है। और जिन्होंने ये कानून पास किया है वो ज़रा ये सोचें कि उनकी जो तनख्वाहें कितनी हैं, हमारी तनख्वाहें 50-60 हैं, उसमें भी तकलीफ हो रही है, उनकी अपनी लाखों में है, तो वो क्यों नहीं सोचते? जिसने भी कानून पास किया कि हम इंसान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा घर नहीं है, सारी ज़िंदगी हम गुजार दें यहाँ महकमे में और हमें तनख्वाह पे आए तो हमें खाली हाथ घर भेज दें। मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद किया जाए और सरकारी मुलाजमीन की मराद पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट खत्म करने का जालिमाना फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि अबूरी हुकूमत को फैसले का कोई हक नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन करवा कर वापस जाएं, तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। इस मौका पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। पंजाब में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, पाकपतन में इंतजामिया ने 299 मुकदमा दर्ज करके 192 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। एक्सीएन महकूम मोहम्मद अली का कहना था कि आवाम की परेशानियां दूर करने के लिए बड़े बिजली चोरों पर भी हाथ डाला जा रहा है। पुलिस और वाफ्ता का बिजली चोरों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान तहसील पाकपतन में बिजली चोरों पर 37 लाख रुपए से जायद रकम के जुर्माना आयद किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और DPO साहब के तावन के साथ बिजली चोरों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसमें हमारा 118 नंबर है, जिस पर आप लोगों की जिम्मेदारी है हम सबकी कि उस पर हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, निशानदेही की जाएगी चोरों की। उन सारे चोरों को हमने इंशाल्लाह ताला कानून के कटर में ले आएंगे। इनको मौके पर हमने कार्रवाई करनी है, भारी इनको जुर्माने डालेंगे और इनको कानून के हवाले करेंगे। तो इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 118 नंबर पर जहाँ भी चोरी हो रही है बिजली की, उस पर उसकी निशानदेही करें। आप लोगों का जो नंबर है वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो राजदारी में रहेगा इसमें, और इनके चोरों के खिलाफ हम जैसे मुकम्मल तौर पर अपना अमल कर सकें, इनको कानून के कटर में ला सकें। तो हमारे महकमे का मोटो है कि बिजली चोरी अब नहीं, और बिजली चोरी का नुकसान जो है वो बिजली के बिल भरने वाला क्यों अदा करे। तो हम जैसे वो बड़े चोर हैं उनको हम लोग पकड़ कर भारी जुर्माना आयद करेंगे, जैसे वो आम आवाम को हम रिलीफ दे सकें। सजावल ब्लू रोड पर राजधानी की वारदात के दौरान मारा जाने वाला मुबैना डाकू की शनाख्त अमीर बख्श के नाम से हुई। मकतूल मुलजिम का मामला मुबैना मशकूक बनता जा रहा है।
मुकीनों और मुल्जिम के वुर्सा की बातों ने मशकूक बातों को जन्म दे दिया। इस हवाले से वुर्सा का कहना है कि डाकू और हमारे बीच मुज़ाहमत होने के दौरान आमने सामने फायरिंग के नतीजे में अपने साथियों की गोली लगने से मुबैना मुल्जिम जान भाग हुआ है। दूसरी जानिब मकतूल के बाप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा बेटा किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं। पुलिस का कहना था कि हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह असल हकीकत सामने आ जाएगी। लाड़काना शहर में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। STO जनाबाग सब डिवीजन मंसूर मुस्तफा भुट्टो की क़यादत में स्टेट लाइफ एरिया मैनेजर ऑफिस बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। STO मंसूर मुस्तफा के मुताबिक दफ्तर में 3 एयर कंडीशनर डायरेक्ट चल रहे थे, जबकि 1,30,000 बकाया जात हैं। बिजली चोरी पर किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सुबह सुबह हमें पता चला अपने लाइनमैन के हिसाब से वो ड्यूटी कर रहा था अपनी, उसने देखा कि कुंडा चल रहा है डायरेक्ट, उसमें 3 एसियाँ चल रही हैं कमर्शियल में। तो जैसे ही हमें पता चला हम अपने एलएस को और SDO साहब पहुंच गए इधर। अब देखा, आप देख रहे हैं सामने कुंडा है इधर, अभी देखो आप तो कैमरा लगा के कुंडा चल रहा है। अभी हमने पुलिस को बुला के उसको FIR भी कटवाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में हमारे सेक्रेटरी पावर डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमारे CO साहब दावा जमल साहब के पुरजोर से हम डेली की बुनियाद पे चोरी पकड़ रहे हैं और FIR कटवा रहे हैं। जो भी बंदा चोरी में मुनव्विस होगा उसके ऊपर जुर्माना भी लगवा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कटवा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे रंगे हाथों छापा लगाया है, इसकी 3 एसी यहाँ कमर्शियल पे चल रही है और हमने इसके ऊपर पर्चा कटवाया है। अभी पुलिस आई थी, इनको थाने ले गई है, हम भी वहाँ जाएंगे और इसके ऊपर FIR कटवाएंगे। ये हमारा मैसेज पूरे सिस्टम के लिए, सबके लिए कि भाई अपने जो भी इलीगल कनेक्शन है और जो बिल रहते हैं आपके ऊपर वो फिल फौरन अपने पेड करवाओ। किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। छांगा मांगा में 3 दुकानों में आग भड़क उठी। आग से एक रिक्शा और दुकानों का सामान जलकर खाकसार हो गया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। स्टेशन दूर होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंची। मुतासरीन का कहना था कि हमारा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया है, इंतजामिया नोटिस ले। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।